अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मैरिन जावेद और मैं एक होम शेफ़ हूँ। तो आइए देखते हैं आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, आज संडे का दिन था। तो आज की रूटीन हमारी थोड़ी सी अलग होती है। संडे को नॉर्मली मैं ऑर्डर्स नहीं करती हूँ क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पर होते हैं, वीकली ग्रॉसरी करनी होती है, जो पेंडिंग काम है वो सारे करने होते हैं और जो आगे आने वाला हफ्ता है उसकी तैयारी भी करनी होती है। लेकिन आज क्योंकि मैंने ऑर्डर ले लिया था, लास्ट वीक से मुझे किसी ने कहा हुआ था कि हमें संडे को कढ़ी चाहिए, तो मैंने कहा चलो खैर है, बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उनका ऑर्डर ले लिया। अब सबसे बड़ा मसला जब पहला शुरू हुआ वो यहाँ से हुआ कि मेरी आँख खुली सुबह 10 बजे। सबसे पहले तो मेरा दिल धक से बैठ गया कि हाय अब क्या होगा, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए कम से कम भी 3-4 घंटे चाहिए होते हैं और एक लंबी कामों की लिस्ट थी पूरा दिन जो मुझे करने थे। खैर अल्लाह का नाम लिया और काम शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने 1 किलो दही लिया। कढ़ी बनाने की सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका दही खट्टा होना चाहिए। खट्टे दही के बगैर आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनती। अगर आपका क्रीमी दही है या मीठा दही है तो उससे कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। उस दही को पूरी रात बाहर छोड़ दें तो दही खट्टा हो जाएगा। दही में मैंने डाल दिया है 1 पाव बेसन। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको ग्राइंड नहीं करना है। ऐसे चूल्हे पे मैंने रख दी है बहुत बड़ी देगची, क्योंकि जब कढ़ी में बॉईल आएगा ना तो बॉईल आने के बाद ये बाहर गिरेगी उबल के। तो बड़ी सी देगची ली है, इसमें आधा कप ऑयल डाला है। एक बड़ी प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन किया, डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये पूरा मिक्सचर और बहुत सारा पानी डाल के कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है। कढ़ी कम से कम भी 2.5-3 घंटे पकेगी। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं और मैंने 1 बजे तक इसको पकाया है। साथ में मैंने इसे मसाले डाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, चाट मसाला डाला था 1 चम्मच, लेकिन वो आखिर में डाला था। ठीक है, अब इसको सुकून से पकने देते हैं। पहले आंच तेज़ रखिएगा ताकि इसमें बॉईल आ जाए, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं। बीच बीच में पानी डालते रहें और चम्मच चलाते रहें, वरना ही नीचे लग जाएगी। चलिए कढ़ी मेरी पक रही है, तब तक मैं बाहर चली गई और मुझे क्योंकि वीकली ग्रॉसरी करनी थी तो ग्रॉसरी की और वापस आ गए। तब तक कढ़ी हमारी पकती रही। ये देखिए 12 बज गए हैं और 2 घंटे हुए हैं कढ़ी को पकते हुए। इसका कलर टोटली चेंज हो गया और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई, लेकिन अभी मैं इसको और पकाऊंगी। साथ में दूसरे चूल्हे पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कि आलू क्यों बॉईल हो रहे हैं। चलिए जब तक पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 बड़ी प्याज ली हैं। मैं पकौड़ों में प्याज ज़्यादा डालती हूँ। साथ में हरा धनिया लिया है अच्छा खासा। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, नमक, लाल मिर्च पाउडर। और इसको अच्छी तरह से पानी से मैंने एक तरह से गूंद लिया है। अच्छा, बेसन मैं आपको नहीं बता सकती कितना डाला, क्योंकि मैं पकोड़ों में प्याज ज़्यादा रखती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा बेसन डाल के मिक्स करके देखूँगी कि मुझे और बेसन तो नहीं चाहिए। अब देख लें, इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स किया है और इसको फिर मैं चेक करूँगी कि अभी मुझे क्योंकि बेसन मैं सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। बेसिकली पकोड़े जो हैं वो प्याज के ही बनाती हूँ। तो इस तरह का मिक्सचर रेडी हो गया। मुझे थोड़ी सी बेसन की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने 2 चम्मच बेसन और डाल दिया था। इसको मैं साइड में रख रही हूँ जब तक मेरी कढ़ी जो है वो थोड़ी सी और थिक हो जाए। तो मैं उसको उतार के फिर हम उससे पकौड़े डालेंगे। जब तक एक चूल्हे पे कढ़ी बन रही है, दूसरे चूल्हे पे आलू बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं तहरी की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, तहरी जो है वो बेसिकली आलू का पुलाव होता है। कुछ लोग इसको तहरी कहते हैं, ताहरी कहते हैं, तहारी कहते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा अपने इन-लॉ से वो तहरी कहते हैं और क्योंकि मैंने रेसिपी भी उनसे ही सीखी है। तो 1 प्याज काट ली है, 3 टमाटर काट लिए मीडियम साइज़ के, 3-4 आलू जितने आप डालना चाहते हैं वो काट के भिगो दिए हैं। और चावल जो है मैंने पहले से ही उसको मैंने भिगो दिया था। अच्छा, आलू मेरे बॉईल हो गए हैं, आलू मैंने पील कर दिए हैं और अब जो है वो तहरी चढ़ा देते हैं ताकि साइड बाय साइड काम होता रहे हमारा। कढ़ी पक रही है अपनी जगह पर। ठीक है, एक देगची में ले लिया 1/2 कप कुकिंग ऑयल में, आधा किलो चावल की तहरी बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा उसमें ऑयल में मैंने डाल दिए 1 प्याज जो मैंने काट के रखी थी, सफ़ेद ज़ीरा, इसको ब्राउन करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और टमाटर जो मैंने काट के रखे हैं, और साथ में 1 कप पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। वापस आते हैं कढ़ी की तरफ। ये कढ़ी की आप थिक कंसिस्टेंसी चेक कर लें। कढ़ी को ज़्यादा ना आपने गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है। कढ़ी जो है ना पतली होगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम इसमें पकौड़े डालेंगे, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, और जो है वो जैसे ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल नॉर्मल सी कढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी होगी ना ज़्यादा पतली होगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, साथ साथ मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। कढ़ी को उतार के मैंने साइड में रखा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कढ़ी में पकौड़े किस टाइम पे डालते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके पकौड़े सख्त हो जाते हैं, अंदर से गुठली रह जाती है। तो ज़ाहिर है अगर अल्लाह ना करे मेरी कढ़ी में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कस्टमर तो ख़राब हो जाएंगे, ना मुझे कोई कढ़ी का ऑर्डर देगा। तो बस सिंपल सी कुछ चीज़ें और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। कढ़ी को चूल्हे से उतारा, ना कढ़ी को ठंडा करना है ना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रखना है। कढ़ी को उतार के साइड में रखें और फिर पकोड़े फ्राई करने शुरू करें। लाइक ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगी, मतलब उबल रही है तो आपने पकोड़े डाल दिए, ना ये बिल्कुल ठंडी होगी तो आपने पकोड़े डाल दिए। बस कढ़ी साइड में उतार के रखी और फिर आपने ऑयल गर्म किया और सिंपली पकोड़े फ्राई कर करके इसमें डालते जाएँ।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में पकोड़े फ्राई नहीं किए, क्योंकि यही वाला जो ऑयल है मैं बघार के लिए यूज़ करूँगी, तो बहुत सारा ऑयल जो है वो पकोड़े के फ्लेवर वाला हो जाएगा, जो कि ज़ाया होगा। मतलब बाद में मैं उसको किसी चीज़ में यूज़ करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उतना ही ऑयल लिया जितना कि मैं बघार में बाद में इसको यूज़ कर लूँ। पकोड़े डालते जाएँ और थोड़ा सा चम्मच चलाते रहें ताकि अच्छे से कढ़ी में डूब जाए हमारे पकोड़े। पकोड़े पहले आपने हल्की आँच पर डालने हैं और फिर आपने तेज़ आँच करके उसको फ्राई कर लेना है। साथ साथ मेरा तहरी का मसाला भी बन रहा है, मैं इसको हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। अच्छा जी, कढ़ी में पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। अब ऑयल मेरा बहुत गर्म है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। बंद चूल्हे में ही मैंने ऑयल में डाले हैं 15 से 20 लाल गोल वाली मिर्चें, और ये हरी मिर्च मेरे पास रेड हो गई थी या सूखी मिर्चें हैं तो वो भी डाल दें आप। 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद जीरा डालें और मैंने डाले हैं बहुत सारे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के बगैर कड़ी नहीं बनती, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। तो चलिए कड़ी को साइड पर रख के आ जाते हैं वापस हमारी तहरी पर। टमाटर को अच्छे से भून लिया था, थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी जो है थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि हमें येलो कलर के चावल बनाने हैं। अच्छे से मसाले को भून के आलू शामिल कर दिए हैं। आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल के मैं आलू को पहले हल्का सा गला लूँगी। अक्सर ये होता है कि चावल डालने के बाद आलू कच्चे रह जाते हैं, तो आलू को आप ज़रा सा पहले पका लें, फिर चावल डाल के इसको दम पे रखेंगे। तो चावल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और हरी मिर्चें। जब दम पे रखने लगेंगे तो लेमन जूस थोड़ा सा डाल के और फिर इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर चेक करेंगे दम आ गया तो ठीक है, वरना फिर चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मैं तहरी और कटलेट्स क्यों बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कड़ी पैक कर लूँ क्योंकि कस्टमर जो है वो वेट कर रहे हैं और मैंने राइड बुक कर ली है। तो वैसे तो हम लोग डिस्पोजेबल में ही हर चीज़ भेजते हैं कस्टमर्स को, चाहे वो चावल हो, सालन हो, कुछ भी हो। बड़े बाउल, छोटे बाउल, स्क्वायर, हर तरह की साइज़ में अवेलेबल है डिस्पोजेबल। लेकिन ये कस्टमर की डिमांड पर इस तरह से पैकिंग हो रही है क्योंकि ये ऑर्डर बहुत दूर जाना है और 12 सर्विंग उनको अलग अलग चाहिए। तो मैं जब 12 प्याले भेजूँगी तो अक्सर राइडर केयर नहीं करते और प्याले टूट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको शॉपर में पैक करें और थर्मोकोल में रख के मुझे अलग अलग सर्विंग भेजें। तो ये ऑर्डर क्योंकि दूर जाना है, इस तरह से उन्होंने खुद ऐसे पैक करवाया है, वरना इस तरह से पैक नहीं होता। तो चलें आ जाते हैं वापस हमारे कटलेट्स पर। हुआ ये कि सुबह जब मैं कढ़ी बना रही थी तो कस्टमर का मैसेज आया मेरे पास कि आप और क्या बना रही हैं। मैंने कहा और तो कुछ नहीं बना रही। तो कहने कि आप तहरी बना देंगी। मैंने कहा चलो खैर है, घर वालों के लिए वैसे कुछ बनाना है तो तहरी बना लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि थोड़े से कटलेट्स भी मुझे चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं कटलेट्स भी बना लेती हूँ साथ साथ खड़े होकर। तो इसीलिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इनको बॉईल करके मैश कर लिया। 3 बड़ी पीस चिकन के लिए इनको भी मैश कर लिया। थोड़े से मसाले डाले, बेसिक मसाले, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, चिकन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसको बनाने में मैश करने के बाद मैंने चीज़ डाला बहुत सारा। इसको छोटे छोटे इक्वल साइज़ के बॉल बना लिए, इससे आपका काम आसान हो जाता है। फिर कटलेट्स बनाए सेम साइज़ के, पानी को हाथ से गीला करके फिर आपने बॉल्स और कटलेट्स बनाने, वरना मिक्सचर आपका हाथ में चिपकेगा। ये थोड़ा सा काम पहले से कर लेंगे ताकि फिर जब हम फ्राई करेंगे ना अंडे और कोटिंग ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके, तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा फिर गंदे हो जाते हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले से थोड़ा बहुत काम कर लें तो काम आसानी से हो जाता है। तो जी ऑर्डर हमारे साइड रेडी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब डिलीवर हो गए, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।